हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख पर्वत तथा पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वह है 6100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो यह लगभग 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह लगभग 10.7% भाग जो है यह पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो संपूर्ण भारत के लगभग 29.3% भूभाग पर जो है वह पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जो उड़ीसा है यहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है झारखंड। और इसको याद करने की ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। झार। यम मा से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, गा से गुजरात और मणिपुर, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल और राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु जो है वह है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है। तो गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं यह जो है यह रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से जो है यह पूर्वोत्तर पहाड़ी का भाग है। किसका भाग है? पूर्वोत्तर पहाड़ी का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तट जो है पश्चिम तट का भाग नहीं है। तो जो कोरोमंडल तट है यह पश्चिम तट का भाग नहीं है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट का जो अन्य नाम है वह है पार्सन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट तथा पिगमेलियन पॉइंट। ये सभी जो हैं ये इंदिरा पॉइंट के ही नाम हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो कोंकण तट जो है वह गोवा से लेकर दमन तक विस्तृत है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। तो लक्षद्वीप समूह के जो द्वीपों की उत्पत्ति हुई है वह प्रवाल भित्तियों से हुई है। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो जो असत्य कथन इसमें से है, भारत का क्षेत्रफल जो है 48% भाग जो है वह मैदानी है, ये असत्य है। बाकी सभी भारत के क्षेत्रफल का 29.3% पर्वतीय भाग है। भारत के क्षेत्रफल का 27% भाग पठारी है तथा भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो वह है उत्तर प्रदेश की सीमा। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है एक देश से भी स्पर्श करती है वह है नेपाल। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी है। तो यह है गुजरात की तट रेखा।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरता है? तो जो कर्क रेखा है यह भारत से मध्य से होकर गुजरता है। भारत से होकर केवल एक रेखा गुजरती है, वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह होती है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है वह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थापित है तो स्थित है? तो वह है रामेश्वरम द्वीप। थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार का जो मरुस्थल है वह राजस्थान में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है यह आर्कटिका अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो वह है दीव। तथा स्वतंत्रता से पूर्व कौन भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो वह है जम्बू द्वीप का अंग। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो वह किया गया था ग्रीक भाषा में। निम्न द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 अंश जो 10 डिग्री चैनल है जो इसके द्वारा पृथक किया जाता है अंडमान तथा निकोबार को। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है वह दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वह है रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वह है म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश के जो है उत्तरी सीमा पर खींची गई है मैकमोहन रेखा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है? तो यह है श्रीलंका। निम्न में से कौन सा देश जो है उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो श्रीलंका जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। वर्तमान समय में भारत के किस स्थान पर सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो सियाचिन है इसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो उसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो वह है इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को जो है रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप में। आदम का पुल जिसे कि अंग्रेजी में आदम्स ब्रिज कहा जाता है निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो वह स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के मध्य का अंतर कितना है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो वह है लगभग 876 किलोमीटर।
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है 7,516 किलोमीटर, जबकि वैसे जो लंबाई है भारत की वह है 6100 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत का किस देश के साथ है? तो वह है भूटान के साथ। भारत का कौन सा भू-आकृति जो है विभाग प्राचीनतम है? तो वह है प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है यह सबसे प्राचीनतम भाग है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो यह है भारत और बांग्लादेश के बीच का। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं, किससे अलग करती हैं? तो म्यांमार से अलग करती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो यह किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वह है त्रिपुरा। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों द्वारा क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है? तो यह मिलती है सिक्किम की सीमा। अगला क्वेश्चन है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वह है मालवा का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो वह है लक्षद्वीप समूह। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फ्रेंड्स, ये आज के रहे क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वह सभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।